Good morning. I am from Lokmanya Tilak School, students of class 4th. Let's start chapter number 8 in maths. Fractions. This is part 2. Chapter 7 is also fraction. Warm up. This is the sums of addition. Okay. Do this exercise. The four operations addition and the subtraction of fraction. To add और subtract like fraction. Like fraction में आप समझते हैं ना, फ्रैक्शन विद द सेम डिनोमिनेटर, जिसमें सेम डिनोमिनेटर होता है उसको क्या कहते हैं? लाइक फ्रैक्शन. जिसमें सेम नहीं होता उसको अनलाइक फ्रैक्शन. When we add or subtract fraction with the same denominator, we just add or subtract numerators एंड कीप द सेम डिनोमिनेटर. हम लोग क्या करते हैं, जैसे 9 माइनस 4 इज इक्वल टू 5, 5 अपॉन 10. तो ये सही है ना. एंड दिस इज 10 माइनस 8, 2 अपॉन 7. दिस इज रॉन्ग. 2 अपॉन 14, दिस इज राइट ना. 15 minus 9 is equal to 15 minus 9. क्या हुआ? 6 upon 16. क्या कह रहा है? वी ऐड और सब्ट्रैक्ट. लाइक फ्रैक्शन में हम लोग क्या करते हैं, जो नंबरेटर होता है उसको, क्योंकि लाइक फ्रैक्शन का मतलब कि जिसमें डिनोमिनेटर सेम हो, और जब हमें उन्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं कि नंबरेटर को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं और डिनोमिनेटर वही का वही हमारा सेम रहता है. एग्जाम्पल, ऐड 1/4 एंड 2/4. क्या किया हमने? देख लीजिए, नंबर लाइन से भी आप इसको देख सकते हैं. 1/4 plus 2/4 is equal to 3/4. When adding fraction with the same denominator, add the numerator and use the denominator. ठीक है. क्या किया? एडिंग फ्रैक्शन में क्या किया? विद सेम डिनोमिनेटर, जिसमें डिनोमिनेटर हमारा सेम होता है. क्या किया? खाली ऐड नंबरेटर, यूज द सेम. खाली नंबरेटर को हमने ऐड किया और डिनोमिनेटर हमारा सेम का सेम रह गया. सेम चीज सब्ट्रैक्शन में भी है. देख लीजिए क्या किया हमने. जहाँ पे सेम डिनोमिनेटर था, मींस लाइक फ्रैक्शन था, तो उसमें हमने न्यूमरेटर को सब्ट्रैक्ट कर दिया है. ठीक है. व्हेन सब्ट्रैक्टिंग फ्रैक्शन विद द सेम डिनोमिनेटर, सब्ट्रैक्ट द न्यूमरेटर एंड यूज द सेम डिनोमिनेटर. क्या किया हम लोग ने? खाली न्यूमरेटर को सब्ट्रैक्ट कर दिया और डिनोमिनेटर हमारा सेम का सेम रह गया. टू ऐड और सब्ट्रैक्ट फ्रैक्शंस विद द डिफरेंट डिनोमिनेटर. डिफरेंट में हम लोग क्या करेंगे? लेट्स सी. Hourly rainfall was forced by Ravi. On certain day, the first are 1/4 centimeter of rainfall, the second are 1/2 of centimeter. How much rain fell during the 2 hours? क्या करना है आपको? टोटल करना है. अब टोटल आप कैसे करेंगे? अलग अलग है. देखिए, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? टू एबल एट द टेस्ट, फर्स्ट चेंज वन ऑफ बोथ फ्रैक्शन हैविंग कॉमन डिनोमिनेटर. कॉमन लाने के लिए आपको क्या करना है? 1/4 एंड 1/2. तो जो 2 2s are 4 ना, तो 4 जो है वो 2 की टेबल में 2 टाइम्स जाता है, तो नंबरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 2 से अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2/4. द आंसर इज 3/4. ये पिक्चर है. पिक्चर के थ्रू भी एक बार आप समझ लीजिए. देखिए, 1/4 हुई, हाफ हुई, तो 1/4 प्लस 1/4 कितना हो गया? 3/4. Therefore, 3/4 of centimeter of rain fell during 2 hours. 2 घंटे में कितनी बारिश हुई? 3/4. ठीक है. नेक्स्ट देखिए.
when we add fraction with different denominator से add कैसे करना है, we change the fraction having same denominator. The common denominator is the least common denominator giving the fraction. What do you mean by least common denominator? Study two rows. देखो 1/6 is equal to 2/12 is equal to 3/18. Equivalent fraction होता जा रहा है. 4/24 is equal to 5/30. ये इसी का इन्होंने वो जो फ्रैक्शन नंबर दिया हुआ है उसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल दिए हैं. अब इसका अपोजिट 3/4 इज इक्वल टू 6/8 इज इक्वल टू, ये सब क्या है, ये सब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है. क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. द नंबर देखिए 3/4 तो 2 3 जार 6, 2 4 जार 8, 3 3 जार 9, 3 4 जार 12. तो ये 3/4 के इक्विवेलेंट है और ये 1/6 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस है. द नंबर 12, 24 and 36 are common denominator of 1/6 and 3/4. देखिए 12 दोनों में है, 24 दोनों में है, 36 दोनों में है. ऑफ दीज 12 is the least common denominator. Least मतलब सबसे छोटा. Also we can say 12 is the LCM of 6 and 4. 6 और 4, ये देखिए ये 4 है और ये 6 है. इन दोनों का LCM क्या हो गया, 12 हो गया. Thus the least common denominator of two fraction is the same as least common multiple ऑफ देयर डेनोमिनेटर्स. ठीक है, क्या हो गया, लीस्ट कॉमन डेनोमिनेटर एलसीएम डेनोमिनेटर टू फ्रैक्शन, दो फ्रैक्शन, लीस्ट कॉमन ऑफ अदर डेनोमिनेटर, लीस्ट कॉमन हो गया अदर डेनोमिनेटर. Therefore, to add, subtract, unlike fraction, write the given fraction as equivalent fraction. हम उसका equivalent fraction देख लेंगे. ठीक है, with the least common denominator LCM of denominator and then add and subtract like fraction. तब हम लोग like fraction को add और subtract कर सकते हैं. जैसे 2/3 plus 3/4. Next 5/6 add 1/10. तो ए वाला देखिए, एलसीएम ऑफ 3 and 4, 3 और 4 का एलसीएम क्या है हमारा 12 है. तो हमने क्या किया, 2/3 को 4 से किया क्योंकि 3 4 12 और 4/3 को 3 से किया, 3/4 को 3 से किया. तो ये देखिए वी विल फाइंड द आंसर. 2 4 8, 3 4 12, 3 3 9 और आंसर आ गया 17/18. दिस इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से हमने इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर दिया. अच्छे से समझ में आ गया है ना. फिर से मैं बता रही हूँ, देखिए 2/3 है और 3/4 है. फर्स्ट ए एग्जाम्पल को देखिए, 3 और 4 अब ये हम लोग ऐड नहीं कर सकते बिकॉज दे आर हैविंग डिफरेंट डेनोमिनेटर्स. तो सेम डेनोमिनेटर्स लाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले 3 और 4 का एलसीएम निकालेंगे. तो एलसीएम क्या आया, 12. 12 आ गया ना. अब 3 की टेबल में 12 कितनी बार जाता है, 4 बार. तो इस फर्स्ट वाले इसको फ्रैक्शन को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, नमरेटर को भी और डेनोमिनेटर को भी, और सेकंड वाले को हम 3 से करेंगे. ठीक है, देन वी विल फाइंड दीज आंसर. फिर हमें ये वाले आंसर मिल जाएंगे, फिर हम इसको ऐड कर देंगे. जब ऐड किया वी विल फाइंड थर्ड आंसर. नाउ इट इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन सो वी कन्वर्ट इन मिक्स फ्रैक्शन. तो हमने इसको क्या किया, मिक्स फ्रैक्शन में कर से. यू मे ऑल्सो सेट योर वर्क एज अंडर. आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं. देखिए 2/3 इसका 12 आ गया. ठीक है, तो अब 2 into 4 plus
3 × 3, 8 + 9 हो गया। फिर ये 17/12 आ गया। देन वी विल चेंज इनटू मिक्स फ्रैक्शन, तो हमने इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर दिया। दिस मेथड इज इजी फॉर यू, इसको आप इजीली कर सकते हैं, इसमें आपका टाइम भी सेव होगा। ठीक है, यही दिया हुआ है। एलसीएम ऑफ 3 and 4 12, 12 इज डिनोमिनेटर ऑफ द फर्स्ट फ्रैक्शन। ठीक है, मल्टीप्लाई द क्वेश्चन 4 by the numerator 2 and write 4 into 2, divide 12 by the denominator of second fraction 4, divide by 3, multiply question 3 and numerator 3, write 3 into 3, now complete as shown। देखिए, now method 1 से किया, LCM of 6 और 10 is 30। तब क्या किया हमने, इसको 6 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया और 10 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो फिर आंसर आ गया 25/30 और इसका आंसर आ गया 3/30। तो वी विल गेट द आंसर 28/30। नाउ वी आर गोइंग टू कन्वर्ट इन सिंपलेस्ट फॉर्म। अब हमने इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर दिया तो 14/5 आ गया। अब सेम चीज इन्होंने शॉर्टकट में कर दिया है। एलसीएम आ गया 30। ठीक है, एलसीएम निकाल के भी देखा है, बट आई नो माई चिल्ड्रन आर स्मार्ट, आप लोग को ऐसे ही याद आ जाएगा, लेकिन अगर किसको नहीं आता तो एलसीएम निकालना पड़ेगा। 2 × 3 = 6, 6 × 5 5 = 30। तो 5 × 5 and 1 × 3, then we will find the answer 28/30। 14/50 is the simplest form, so final answer is 14/15। Reduce this fraction to the simplest form, simplest form में हमने इसको कर दिया था। Now next example, subtract 3/4 subtract 5/it। पहले एक देखेंगे, ये देखिए, अब आपको लग रहा है कि आप इसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं बाय मल्टीप्लाइंग 2। ठीक है, एलसीएम ऑफ 8 and 4 is 8। ठीक है, नाउ 5/8 and 3/4। 3/4 को हमने क्या किया, डेनोमिनेटर 8 लाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई किया, देन वी विल फाइंड द आंसर 6। नाउ so 3/4 minus 5/8 is equal to 6/8 minus 5/8. Answer will get 1/8. It is in simplest form, so we are going without any change। अब हमने यहाँ पे simplest form में क्या किया है, इसको मेंटली आपने 8 लिख दिया और यहाँ पे 3 × 2 कर दिया, 5 × 1। You will get the answer 1/8। मेथड 2 देखिए, मेथड 2 क्या है, ये क्वेश्चन नंबर बी। मेथड 1 पहले देखेंगे। एलसीएम ऑफ 7 and 11 is 77। 7 multiply by 11 and 11 multiply by 7, we will get the answer 44/7 minus subtract 35 upon 77, 77, we will get the answer 9/77। It is in simplest form। In this we have written 77 in the place of denominator and multiply 4 × 11, subtract 5 × 7, so we will find the answer 9/7। okay, add, give your answer in simplest form। इसको आपको करना है और आपके आंसर you will get in simplest form। do all the sums in your maths register। do this exercise also in your maths register। okay children, we will continue this chapter from the add and subtract of mixed number। good day।